ईरान की तरफ से इजराइल पर यह बहुत बड़ा हमला है जो किया गया है। एक साथ दर्जनों मिसाइल का हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया है। तेल अवीव को एक बार फिर से प्राइम टारगेट पर लिया गया और यहां पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया गया। तो मनीष और रोहित, आप सुरक्षित रहिए। बंकर के अंदर इस वक्त वो मौजूद हैं और अलर्ट लगातार जारी किया गया है। ये पहला हमला कर दिया ईरान ने। अमेरिका के अटैक के बाद ईरान ने पहली प्रतिक्रिया दी है, इजराइल पर अटैक किया। और लाइव रिपोर्टिंग के दौरान, जब मनीष लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी वक्त ये हमला हुआ है। इजराइल पर मिसाइल से हमला हुआ है। जिस जगह पर मनीष झा रिपोर्टिंग कर रहे थे और जो हमारे कैमरा पर्सन है रोहित कनौजिया, वो जब रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी वक्त ये अटैक हुआ है। आप बंकर के अंदर मौजूद हैं सुरक्षित, लेकिन कई लोग सुरक्षित मौजूद हैं। मैं जहां पर खड़ा हूं इधर ऐसे, ओह माय गॉड, मैं जहां पर खड़ा हूं इधर रोहित, मैं जहां पर खड़ा हूं उस वहां पर भी भयानक हमले हुए। ये देखिए रोहित, अगर आप दिखा रहे होंगे, ये देखिए धूमधाम जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर, ये देखिए आपको लगातार, ये देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रहा हूं आपको, लाइव तस्वीरें। तेल अवीव में जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वहां पर देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए कि आपको, ये देखिए फिर आप शीशे को हिलते हुए देख रहे हैं। और बंकर में चलो, देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हैं, इस वक्त तस्वीरें ये हैं कि मैं जहां पर खड़ा हूं ठीक इसी जगह पर मिसाइल से हमले हुए हैं। और यहां पर अब मैं अंदर बेसमेंट में आ गया हूं, लेकिन आप सोचिए जहां TV9 की टीम खड़ी थी, ठीक यहां पर बंकर में मौजूद हैं। और यहां जहां हम खड़े हैं वहां पर जाकर मिसाइल के हमले हुए। ऐसा, ओह माय गॉड, मैं जहां पर खड़ा हूं इधर रोहित, मैं जहां पर खड़ा हूं उस वहां कनेक्ट करिए। हाँ जी मनीष, हम सुन पा रहे हैं आपको, आप कनेक्टेड हैं। जी मनीष। हाँ बिल्कुल निधि, आपने देखा लाइव में TV9 की वो तस्वीरें, सामने में मिसाइल आकर, या तो मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया या फिर मिसाइल आकर गिरी है। और उसका इम्पैक्ट यह है कि मैं कम से कम 30-40 मंजिला बिल्डिंग के नीचे खड़ा था और ऐसे लगा कि जैसे भूकंप आ गया हो। और कैमरे पे भी वो तमाम तस्वीरें हमने रिकॉर्ड किया आपको। सभी लोग इस वक्त -2 के बेसमेंट में जो बंकर बने हुए हैं वहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त अगर मैं आपको कहूँ तो अभी तक का पिछले एक हफ्ते से TV9 की टीम यहाँ पर मौजूद है। पहली बार इतना बड़ा और इतना भीषण हमला हुआ है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन अभी भी हमले का सिलसिला रुका नहीं है। अभी भी हम ये नहीं कह सकते। रोहित, थोड़ा सा वॉल के साथ साथ आगे बढ़िए इधर धीरे से। मैं आपको कहूँ ऐसा नहीं है कि अभी हमले ख़त्म हो गए हैं, बल्कि अभी भी रोहित, मेरे कैमरा सहयोगी कह रहे हैं कि अभी भी मिसाइल की आवाज़ आ रही है, मिसाइल के गिरने की। धीरे से इधर आइए, इधर दीवार के साथ करते हैं। TV9 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उस जगह पर जहां पर मिसाइल के हमले चल रहे हैं, उस जगह पर मौजूद है जहां पर कि हम देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। और आपको मैं बता दूं कि सायरन बजे, मिसाइल के दर्जनों मिसाइल से तेल अवीव में और दूसरी तमाम जगह पर अटैक किए गए। और उसके बाद सभी लोग बहरहाल वो कहते हैं ना कि दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कि एक आध लोग तो बड़े फिक्र में बेफिक्री के साथ यहाँ घूम रहे हैं, लेकिन खैर इजराइल के 99.9% लोग इस वक्त सुरक्षित बंकर में मौजूद हैं। और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ होगा ये किसी को अभी नहीं पता। थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पर यह असेसमेंट होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ा भीषण हमला था। पिछले एक हफ्ते से लगातार TV9 की टीम ईरान इजराइल को जंग कवर करने के लिए इजराइल के अलग अलग जगह पर जा रही है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा अटैक, इससे ज़्यादा बड़ा हमला मैंने अब तक नहीं देखा था। रोहित, थोड़ा सा और आगे बढ़िए ताकि हम दिखा सकें। देखिए इस वक्त हम तेल अवीव में मौजूद हैं, इस वक्त हम, और देखिए फिर अभी भी इसका मतलब है कि मिसाइल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी भी धड़ाम धड़ाम की आवाज़ आ रही है, मतलब उसको इंटरसेप्ट करने का प्रोसेस चल रहा है। और आइए रोहित, मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा उधर जा सकते हैं। बिल्कुल मनीष, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। जब हमला हुआ था आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब की तस्वीरें एक बार फिर दिखाते हैं दर्शकों को। जी
आ जाओ, वो ज्यादा सेफ जगह है, बीच ऐसा। ओह माय गॉड, माय गॉड, मैं जहां पर खड़ा हूं, इधर इधर रोहित, मैं जहां पर खड़ा हूं उस वहां पर भी भयानक हमले हुए। ये देखिए रोहित, अगर आप दिखा रहे होंगे, ये देखिए धूमधाम, जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर, ये देखिए आपको लगातार, ये देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रहा हूं आपको, लाइव तस्वीरें तेल अवीव में जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वहां पर देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए कि आपको, ये देखिए फिर आप शीशे को हिलते हुए देख रहे हैं। और बंकर में चलो, देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हैं, इस वक्त तस्वीरें ये हैं कि मैं जहां पर खड़ा हूं ठीक इसी जगह पर मिसाइल से हमले हुए हैं। और यहां पर अब मैं अंदर बेसमेंट में आ गया हूं, लेकिन आप सोचिए जहां TV9 की टीम खड़ी थी ठीक यहां पर। बिल्कुल, तो मनीष आप इस वक्त खुले में आ गए, हम ये चाहेंगे आपकी जांबाज रिपोर्टिंग, इससे आज पूरा देश और दुनिया देख पा रही है कि क्या हो रहा है। आप अपने आप का पूरा ख्याल भी रखिए, अब आप बोलिए। बिल्कुल करुणा, मुझे ये लगा कि बिल्डिंग के नीचे रहने से ज़्यादा अच्छा है कि आप खुले में चले जाइए, आसमान के पास, बीच के पास रहिए, ज़्यादा ओपन स्पेस में वो ज़्यादा सेफ मुझे लगा। हो सकता है ये सही या गलत जो भी हो, लेकिन क्योंकि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, उनका टारगेट ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, खास करके रोहित जरा सब जगह दिखाइए पहले। ये देखिए TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप ईरानी मिसाइल हमलों के बीच में तेल अवीव को देखिए, तेल अवीव की पूरी लोकेशन को देखिए। TV9 के कैमरे पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह का पिन ड्रॉप साइलेंट यहां पर मौजूद है। लेकिन जिस तरह का इंपैक्ट TV9 के लाइव कैमरे पर हमने देखा, जिस तरीके से आप देखिए ये तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जो कि मैं इस वक्त उसी ठीक जगह पर खड़ा हूं जहां पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल आए थे और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ वो बीच पर जिस जगह पर खड़े थे, मैं इस वक्त ठीक उसी जगह पर खड़ा हूं। लेकिन अगर मैं आपको अभी की सिचुएशन बताऊं तो अभी की सिचुएशन ये है कि दर्जनों मिसाइल से इजराइल पर ईरान ने हमले किए और उसमें से कई मिसाइल तेल अवीव में टारगेट करके हमले किए गए। और सबसे बड़ी बात है, और इस वक्त रोहित जरा उन तस्वीरों को दिखाइए, अब देखिए सब बंकर से बाहर निकल रहे हैं, अब सब बंकर से बाहर निकल रहे हैं, पब्लिक एक के बाद एक। इसका मतलब यह है कि जो मिसाइल दागे गए थे, अब उसने जो नुकसान करना होगा वो कर दिया, या फिर जितना इंटरसेप्ट होना था वो इंटरसेप्ट हो गया। लेकिन अब सभी लोग सुरक्षित बंकर से बाहर निकल रहे थे। उनके मन में जो खौफ था, उनके मन में जो दहशत थी, वो साफ तौर पर मुझे तब दिख रही थी जब मैं भी थोड़ी देर के लिए बंकर में पहुंचा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसी जगह पर खड़े होकर जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और जब यहां मेरे ठीक सर के ऊपर में मैं जब कहूं तो फाइटर जेट गुजर रहे थे, और फाइटर जेट ने मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए, जब उनको रोकने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एंटी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट था कि आप सोचिए कि ये इतनी ऊंची ऊंची इमारतें ये सब हिल गई थी, ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो, और इतनी जोरदार आवाज थी। और निश्चित तौर पर कुछ पल के लिए तो सबका सहम जाना स्वाभाविक है। मुझे भी यही लग रहा था कि पता नहीं इस मिसाइल का क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान की तरफ से आप कहें तो पहला रिएक्शन यही है। अभी तक तो आप ईरान के आधिकारिक बयान दिखा रहे थे, लेकिन ईरान का मिलिट्री रिएक्शन यही है जो ईरान ने आज किया है। रविवार की सुबह जिस तरीके की शुरुआत हुई, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया कि उन्होंने न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया है, उसके तुरंत बाद जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है, अब थोड़ी देर में हमें यह भी पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है, क्या जो टारगेट किए गए थे तेल अवीव में, उनमें से किन किन बिल्डिंग को क्षति पहुंची है, या फिर बहुत सफलतापूर्वक ईरान ने इसको, अगर आप कहें तो एक तरह से ईरान के मिसाइल हमले को रोकने में कामयाबी मिली है। ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके का आप कहें कि मतलब मैं जलजला सब तो नहीं कहूँगा, वो अतिरंजित होगी, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर था कि जब मिसाइल आए और उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, और जो इम्पैक्ट था उसका, उससे मुझे साफ तौर पर ये समझ में आ रहा है कि कितना भयावह ये रहा होगा। सबसे बड़ी बात ये भी है कि
उसके बाद का जो असर है वो अभी भी देखिए, इसके बावजूद कि होम फ्रंट कमांड की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल खतरा टल गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो खतरा अभी टला है, क्योंकि आने वाले अगले कुछ घंटे में फिर से मिसाइल हमले होंगे। बारंबार तेल अवीव को, हाइफा को और दूसरे जगह को टारगेट किए जाएंगे। और इस वक्त लाइव तस्वीरें टीवी 9 पर आप देख रहे हैं, ये अभी इजराइल की स्थिति है। ये सिचुएशन है जब ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए, बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, तो उस वक्त ईरान ने किस तरह के हमले को रोकने के लिए इजराइल ने क्या कोशिश की, वो भी हमने टीवी 9 पर लाइव कैमरे में रिपोर्टिंग के दरमियान आपको दिखाया। और अभी तेल अवीव की क्या सिचुएशन है वो भी आप अभी देख पा रहे हैं। तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी 9 पर हम लगातार कहते थे कि अमेरिका की एंट्री होगी, अमेरिका ने एंट्री की। हम कहते थे कि आज की रात बहुत भारी पड़ने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है, वो सही साबित हुआ। और उसके बाद सुबह से लगातार हम अपने दर्शकों को कह रहे थे कि देखिए, कुछ ही घंटे के भीतर ईरान का हमला होगा, और वो ईरान का हमला हुआ। और वो इतना जोरदार हमला था कि मैं आपको बताऊं कि बीते एक हफ्ते के दरमियान ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। अब इसका क्या इम्पैक्ट है वो अथॉरिटीज़ की तरफ से तुरंत पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इसने मैसेज दे दिया कि भले ही अमेरिका की एंट्री हो गई हो, लेकिन ईरान भी रुकने वाला नहीं है, ईरान भी झुकने वाला नहीं है। ईरान की तरफ से भी लगातार मिसाइलों से प्रहार किया जाएगा। अभी तो फिलहाल इजराइल टारगेट पर है, लेकिन चूंकि अमेरिका ने भी हमला किया है, तो देखते हैं क्या ईरान के मिसाइल अमेरिका के बेस या अमेरिका के जो दूसरे और एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने हमला बोल दिया है और ईरान अब नहीं रुक रहा है। आपकी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ही बड़ा अटैक किया ईरान ने, मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। आप सुरक्षित रहिए, आप और रोहित दोनों सुरक्षित जगह पर रहिए, बंकर में छिपे रहिए, और जरूरी जब हो तभी बाहर निकले, बहुत जरूरी है अपने आप को सुरक्षित रखना।